ईमानदार मुसलमान, एक नबी का दीवाना, एक नबी का आशिक, एक नबी का चहीता जब जन्नत जाना चाहेगा, अपना अगला कदम बढ़ाएगा, बुजुर्गों दोस्तों अमाल अच्छे होंगे तो हवा की मानिंद वो जन्नत पहुंच जाएंगे। नबी का दीवाना रोजों की, नमाजों की, हज्जों की अगर पाबंदी की है, अपने ईमान की हिफाजत की है, एक कदम रखेंगे, दूसरे कदम रखने के बाद ये जो बिजली है इस बिजली की तरह वो जन्नत पहुंच जाएंगे। खुदा ना करे हमारे अमाल खराब हो, अगर हमने अपने ईमान की हिफाजत नहीं की है, कुरान पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत नहीं की है, कलेमा जानने के बावजूद कलेमा का विर्द नहीं किया है, दुरूद पाक जानने के बावजूद दुरूद पाक का विर्द नहीं किया है, नबी पर ईमान लाने के बाद, खुदा पर ईमान लाने के बाद, खुदा रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत नहीं की है तो हमारे अमाल अच्छे नहीं है। जब अमाल अच्छे नहीं है, जन्नत जाने की ख्वाहिश हर एक को है, जहन्नम पुल सिरात के ऊपर बिछा हुआ है। अब हम जन्नत जाना चाहेंगे, एक कदम रखेंगे, डगमगाहट पैर में पैदा हो जाएगी, हमारे बदन में जो है हरकत पैदा हो जाएगी, दूसरा पैर रखने के बारे में सोचेंगे, इसी असना और दरमियान में धड़ाम से जहन्नम में हम और आप गिरने वाले होंगे, पुल सिरात से नीचे गिरेंगे। जब नीचे गिरेंगे तो जहन्नम में क्या है बुजुर्गों दोस्तों, आग जलाई गई है, तरह तरह के। अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद, ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दुरूद पाक पढ़ें। रब्बि सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बि सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गों दोस्तों, किताबों में ये बात आई है कि जहाँ पर सालिहीन का ज़िक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें उतरती है। कहिए सुभान अल्लाह। सालिहीन का जहाँ पर ज़िक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें उतरती है। तो शुरू से लेकर अब तक खुदा का ज़िक्र हो रहा है, खुदा के महबूब का ज़िक्र हो रहा है, सहाबाए किराम का ज़िक्र हो रहा है, बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र हो रहा है, तो मुसलसल अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं। बुज़ुर्गों दोस्तों, एक एक नेकी के लिए तरस जाइएगा जब वक्त निकल जाएगा तब। आज तो हम और आप मिलाद शरीफ की महफ़िल में बैठकर ये तसव्वुर ख़याल ज़रूर करते हैं कि जितनी जल्द हो सके ये अहले इल्म मिलाद शरीफ को इख्तिताम पज़ीर तक पहुँचा दे, फिर जितनी जल्द हो सके हम घर जाएं और बिस्तरे इस्तिराहत पर आराम करना शुरू कर दें। यहाँ पर गालिबन हर एक का यही ख्याल है, चूँकि हम लोग देहाती हैं। क्या है, हम लोग को सिस्टम से मतलब नहीं रहता है कि नहीं, तरतीब से मतलब नहीं रहता है कि कितने घंटे सोना है, कितने घंटे रोज़ी कमानी है, कितने घंटे जो है बुज़ुर्गों दोस्तों खुदा की इबादत करने, कोई मतलब नहीं है। बस वक्त हुआ नहीं हुआ सब बराबर है देहात के लोगों के लिए। इसलिए वो लोग जो एजुकेटेड होते हैं, तालीम याफ्ता होते हैं, माली हालत उनकी अच्छी होती है तो देहात छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, देहात छोड़ देते हैं। हम और आप सोचते होंगे कि देहात छोड़ दिया, नहीं, वो उस चीज़ को जानते हैं कि देहात में हमारी नस्ल जब फलेगी फूलेगी तो ये परवान नहीं चढ़ सकती है, इसलिए वो सिटी और शहरों का रुख करते हैं बुज़ुर्गों दोस्तों, माली हालत अच्छी होने के बाद। हम और आप इस मकाम पर बैठे हैं, अल्लाह की रहमतें उतर रही है, आपको सवाब मिल रहा है, मुझे सवाब मिल रहा है, हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार आली जनाब चाचा मंजर साहिब के वालिद मोहतरम को सवाब मिल रहा है, वालिदा मोहतरमा को सवाब मिल रहा है। हमारा आपका ईमान और इज़ान है कि नहीं है? क्या है, सवाब और अज़ाब दो ही चीज़ है ना, बातों को समझिए, सवाब और अज़ाब दो ही चीज़ है। अच्छा काम करेंगे तो सवाब मिलेगा, अच्छा काम नहीं करेंगे, बुरा काम करेंगे तो क्या मिलेगा, अज़ाब मिलेगा। दो ही चीज़ है बुजुर्गों दोस्तों, तीसरी कोई चीज़ नहीं।
ہر کوئی جانتا ہے، جو الف سے لے کر یا تک پڑھا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں پڑھا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو وقت کا مفتی اعظم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ دو ہی چیز ہے، یا تو ثواب ہوگا یا تقریر، یہی ہے۔ اور کیا سننا چاہیں گے؟ تقریر یہی ہے، یا تو نیکی کیجئے یا گناہ کیجئے، فیصلہ آپ کے ہاتھ پر ہے۔ یہ عالم دین چیخ چیخ کر ہر دن آپ کو کیوں کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو؟ آپ بھی سن سن کر کے بور ہو جاتے ہوں گے کہ مولانا صرف نماز ہی پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مولانا اس لیے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں کہ ساری کتابوں میں یہی بات آئی ہے کہ تمام عبادتوں میں سب سے بڑی اگر عبادت ہے تو وہ نماز ہے، اس لیے ہر محفل میں نماز کی بات ہوتی ہے۔ افضل العبادات، تمام عبادتوں میں اگر افضل عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ بہرحال اس میلاد پاک سے جب آپ اٹھیے گا تو یہ خیال کر کے اٹھیے گا کہ مولانا نے دو باتیں بتائی تھی۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ یا تو ثواب کمانا ہے یا پھر گناہ حاصل کرنا ہے۔ ثواب کمائیے گا تو رب نے جنت بنا کر رکھی ہے، اگر گناہ کیجیے گا تو رب نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ عالم بھائی کیا باتیں یہاں سے لے کر کے جائیے گا؟ بولیے دو باتیں، ثواب اور گناہ۔ ثواب حاصل کیجئے گا جنت جائیے گا، گناہ کیجئے گا کہاں جائیے گا؟ بس یہی تقریر ہے، یہی ہمارے چاچا نے جو ہے اپنے مرحومین والدہ اور والد کے نام پر جو کیے ہیں ان کو جنت پہنچانے کے لیے کیے ہیں۔ ہماری آپ کی جو حاضری ہوئی ہے اسی نیت سے حاضری ہوئی ہے کہ کسی طرح سے اللہ جہنم سے بچا لے۔ کون جیالو مسلمان ہوگا جو جہنم میں جانا چاہے گا؟ ہے کسی کی خواہش؟ وقت کا بہت بڑا پاپی بھی ہوگا تو بھی یہی خیال کرتا ہے کہ کسی طرح سے رب ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ وہ جہنم، جس جہنم سے جہنم کے درجے پناہ مانگتے ہیں، وہ جہنم جس جہنم کو 1000 سال جلائی گئی ہے بزرگوں دوستوں، تو اس کی آگ جو ہے سرخ ہو گئی ہے، اور 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو دہکائی گئی ہے تو وہ جہنم کی آگ سفید ہو گئی ہے، اور 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکائی گئی ہے تو وہ جہنم کی آگ کالی بھجنگ ہو گئی ہے بزرگوں دوستوں۔ وہ جہنم جس کی گہرائی کے بارے میں آیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں صحابی کی جماعت ہے، صحابہ کرام کے مابین ایک دھماکے کی آواز آتی ہے، صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ فداکا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کی ذات اطہر پر قربان، یا رسول اللہ یہ دھماکے کی آواز کہاں سے آئی؟ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اے صحابیوں سنو سنو، آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے اوپر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج 70,000 سال کے بعد وہ پتھر سطح جہنم تک پہنچا، جس کی وجہ سے دھماکے کی آواز جہنم میں پیدا ہوئی اور اس دھماکے کی آواز ہم تک پہنچی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک پتھر جو جہنم کے اوپر ڈالا گیا، سطح جہنم کو پہنچنے کو 70,000 سال لگ گئے۔ کون جیالو مسلمان ہوگا جو وہ جہنم میں جانا چاہے گا؟ اے مسلمانوں، اگر جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہو تو پل صراط کو ذہن میں بساؤ، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز دھار ہوگی، وہ پل صراط جس کی لمبائی کی مقدار ایک روایت کے مطابق 15,000 سال ہوگی، دوسری روایت کے مطابق پل صراط کی لمبائی یعنی پل صراط کی مسافت 50,000 سال کی ہوگی۔ اے نبی کے دیوانوں، وہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہوگا، جنت جانے کا وہی ایک واحد راستہ ہوگا، جسے جہاں جنت جانا ہوگا اسے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اب وہ پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہوگا۔ خدا نہ کرے ہمارے اعمال خراب ہو، خدا نہ کرے آپ کے اعمال خراب ہو، پل صراط پار کرنا ہوگا، وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ ایک ایماندار مسلمان، ایک نبی کا دیوانہ، ایک نبی کا عاشق، ایک نبی کا چہیتا جب جنت جانا چاہے گا، اپنا اگلا قدم بڑھائے گا، بزرگوں دوستو اعمال اچھے ہوں گے تو ہوا کی مانند وہ جنت پہنچ جائیں گے۔ نبی کا دیوانہ روزوں کی، نمازوں کی، حجوں کی اگر پابندی کی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، ایک قدم رکھیں گے دوسرے قدم رکھنے کے بعد یہ جو بجلی ہے اس بجلی کے طرح وہ جنت پہنچ جائیں گے۔ خدا نہ کرے ہمارے اعمال خراب ہو، اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، کلمہ جاننے کے باوجود کلمہ کا ورد نہیں
किया है, दुरूद पाक जानने के बावजूद दुरूद पाक का विर्द नहीं किया है, नबी पर ईमान लाने के बाद, खुदा पर ईमान लाने के बाद, खुदा रसूल से अगर सच्ची मोहब्बत नहीं की है तो हमारे अमाल अच्छे नहीं है। जब अमाल अच्छे नहीं है, जन्नत जाने की ख्वाहिश हर एक को है, जहन्नम पुल सिरात के ऊपर बिछा हुआ है। अब हम जन्नत जाना चाहेंगे, एक कदम रखेंगे, डगमगाहट पैर में पैदा हो जाएगी, हमारे बदन में जो है हरकत पैदा हो जाएगी, दूसरा पैर रखने के बारे में सोचेंगे, इसी असना और दरमियान में धड़ाम से जहन्नम में हम और आप गिरने वाले होंगे, पुल सिरात से नीचे गिरेंगे। जब नीचे गिरेंगे तो जहन्नम में क्या है बुजुर्गों दोस्तों, आग जलाई गई है, तरह तरह के अज़ाब देने वाले मूजी जानवर है। हमारा ये बदन नाजुक, ये नाजुक बदन 30 सेकंड के लिए ये उंगली इस दुनियावी आग पर रखने की अगर बात आए तो हम रख नहीं सकते हैं। वो जहन्नम की आग हजारों साल दहकाई गई है, ये नाजुक बदन जहन्नम में कैसे जलेगा? कैसे हम और आप इस बात को तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरा बदन, आपका बदन जहन्नम में जले? आज से सारे गुनाहों से तौबा कीजिए। हर बीमारी का इलाज है, क्या है मुसलमानों? हर बीमारी का इलाज, कैंसर का इलाज नहीं है क्या? सब बीमारी का इलाज है। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ खुदा के बंदे, कल तक अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो। आज ये तौबा कर लो कि कल तक नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आज नमाज पढ़ेंगे। कल तक अगर झूठ बोल रहे थे, आज ये पक्का वादा करो कि आप झूठ ना बोलेंगे। हर बीमारी का इलाज है बुजुर्गों दोस्तों। कल तक गुनाह कर रहे थे, आज उन गुनाहों से तौबा कर लो। हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है बुजुर्गों दोस्तों, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बिल लज़ी कमल्ला ज़म्बाला, जिसके जो है बुजुर्गों दोस्तों गुनाह हो गए हैं, अपने गुनाहों से अगर तौबा कर लेगा तो रब्बे क़दीर उनके तौबा को कबूल फरमाकर अगले गुनाहों को माफ फरमा दे। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बालहू, मतलब क्या हुआ? गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। मालूम हुआ, पता चला गुनाह का इलाज तौबा है। हम और आप गुनाहों का पुतला है, खताओं का पुतला है बुजुर्गों दोस्तों। नोक झोंक हो ही जाता है, दिल चाहता नहीं है कि हम मुसलमान होने के बावजूद हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान की तारीफ तो ये है कि हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान की तारीफ तो यह है कि हमारी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। नबी ने उसे मुसलमान कहा है। आज हम बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंच जाती है। आज हम बचने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये मेरा हाथ नाजायज उड़ जाता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बालहू, कल तक अगर गुनाह कर लिए, आज तौबा कर लीजिए, यकीनन परवरदिगार आलम हमारे तौबा को कबूल फरमाने वाला। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बुजुर्गों दोस्तों, सुनने और बोलने की बात है तो बेशुमार है। आप अपने माथे की आंखों से जो है जियारत कर रहे हैं नाइब रसूल आलिम दीन की। मैंने कह दिया है कि हर एक को बोलना ही बोलना है, चाहे 10 मिनट ही बोलिए। इसीलिए आज की इस मिलाद पाक से मेरी 2 बातें लेकर के जाइए, एक गुनाह, दूसरा सवाब। इसलिए कि हम और आप देहात में रहने वाले लोग नबी के तौर तरीक़े को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं, खुदा का खौफ सीने में पैदा नहीं करते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, 2 बातें मिलाद पाक से लेकर के जाओ और इन बातों पर अमल करने की कोशिश करो। जहन में यही रखिएगा कि कहने वाला वो कोई और नहीं था बल्कि नबी के नाइब थे, नबी के वारिस थे। नबी की बात बताई, अपने घर की बात नहीं बताई है। अमल करूंगा तो मेरी आखिरत सुधर जाएगी, अमल ना करूंगा तो मेरी आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाएगी। हमें हर हाल में गुनाह से बचना है। क्या करना? हमें हर हाल में जीते जी, चाहे वो गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, छोटे बड़े तमाम गुनाहों से अगर बच गए तो नाहिद आलम नईमी चैलेंज देता है आपको, यकीनन आपको रब्बे कदीर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जब हम गुनाह से बचते रहेंगे, मालूम हुआ, पता चला गुनाह हुआ नहीं। जब गुनाह हुआ नहीं तो किसी को मोहब्बत से एक गिलास पानी पिला देंगे तो नेकी हुई। जब नेकी हुई तो गुनाह पर नेकी भारी हो गई तो रब्बे कदीर हमें जन्नत का हकदार बना देगा। खूब की सेरे चमन, फूल चुड़ी शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। हमारे मंजर चाचा ने हमें और आपको दावत दिया, किस लिए? दुआ करने के लिए। किस लिए?
دعا سب سے بڑی چیز ہے بزرگوں دوستو. خوش دلی کے ساتھ ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے ہم اور آپ دعائیں کریں گے. یقیناً رب قدیر ہماری پکار کو سنتا ہے, ہماری پکار کو قبول کرتا ہے. بزرگوں دوستو, ہمارا آپ کا یہ اذان کہہ رہا ہے, خوش دلی کے ساتھ دعا کریں گے. پروردگار عالم صورت کو نہیں دیکھتا ہے, شکل کو نہیں دیکھتا ہے, نیت کو دیکھتا ہے. بزرگوں دوستو, دل کو دیکھتا ہے. خوش دلی کے ساتھ دعا کریں گے, یقیناً پروردگار عالم قبول فرمائے گا. آج کی یہ محفل بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوگی. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا ہم سب حاضرین کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما.